बिहार यूपी की राजनीति 365 डिग्री घूम गई है। जी हाँ, 365 डिग्री। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का अब नारा बुलंद हो रहा है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा है कि वो जाति जनगणना भी कराएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, निजीकरण में उसका भी सर्वे कराएंगे, और साथ में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में कितने लोग हैं इसका भी सर्वे कराएंगे। तो जाति जनगणना का सबसे एडवांस रूप होगा और साथ ही वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने आज वो आगरा पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय हिंसा में शामिल हैं, जो भेदभाव और छुआछूत करते हैं, यहाँ तक कि कई जिलों में दरोगा किस जाति के हैं वो भी गिना दिया। इसका मतलब है कि बिहार के बाद यूपी में भी राजनीति सोशल जस्टिस के नाम पर होगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब बहुजन समाज को अंग्रेजी भी पढ़ना होगा और सरकार पर बड़ा बयान भी दिया, ये भी बताऊंगा। और साथ ही सोचिए, बोधगया में जहां बुद्धिस्टों का प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि बोधगया में उनको बुद्धिस्ट चाहिए, कोई गैर सवर्ण हिंदू नहीं चाहिए। वहीं मुंबई में जैन मंदिर तोड़ दिया गया, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एक अनामिका जैन अंबर हैं जो योगी जी की बड़ी सलाहकार थी, वो भी अब कह रहे हैं कि हमारा मंदिर तोड़ दिया। वो वैसे मस्जिदों की खुदाई पर खुश होती थी, उसको भी लोग शेयर कर रहे हैं। और सोचिए, कहानी बताऊंगा योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले दो सिंघल भाई की, जो 6 करोड़ की जमीन कब्जा कर लेता है, योगी आदित्यनाथ से भी मिल लेता है। उसके स्क्रैप के बिजनेस में गाड़ियों की कटिंग होती थी। वो तो शुक्र मनाइए कि पुलिस ने आगे से प्लान बता दिया। क्या वो बचा या गिरफ्तार हुआ, ये भी खबरें बताऊंगा। और सोचिए, आज भी आगरा में दलित समाज, खासकर वाल्मीकि समाज के बारात पर हमला हुआ, मारा गया। एक जगह से खबर है राजस्थान में कि छुट्टी मांगने पर दलित समाज के कर्मचारियों के नाखून नोच लिए गए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक आप सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, जब तक आप इस तरह की खबरें कोई नहीं बताएगा आपको। ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जो बातें हो रही है उसको बताता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने एक एससी समाज और ओबीसी समाज, बहुजन समाज के डेलीगेशन से मुलाकात की। वहां उन्होंने, राहुल गांधी ने पायल तडवी, रोहित वेमुला पर चर्चा की और बताया कि कैसे कॉलेज में ड्रॉप आउट हो रहा है। लोगों ने उनको बताया कि कैसे पिछले 10 साल में कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट हो रहा है, कैसे रोहित वेमुला से लेकर पायल तडवी तक को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया है कि अब उनकी पॉलिसी होगी कि जाति जनगणना सिर्फ सरकारी नौकरियों की नहीं होगी, लोगों की नहीं होगी। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी जाति जनगणना कराऊंगा कि कौन लोग वहां कुंडली मार के बैठे हैं। मैं तमाम, चाहे सीएजी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं में जातिगत जनगणना कराऊंगा। और यही नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस, चाहे वो पुलिस हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, हर जगह जाति जनगणना कराऊंगा और उसके हिसाब से लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। और 90% लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भागीदारी देनी पड़ेगी। ये बड़ी खबर है जिसको राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। और इसी के तहत, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, तमाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीकर सेक्शन SC ST OBC के लोगों को लगाया जा रहा है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो एनडीए के साथ है। चिराग पासवान ने 2014 में यही बात कही थी कि पढ़े लिखे अमीर दलितों को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। रिजर्वेशन दरअसल भागीदारी का सवाल है, और इसी को आगे बढ़ाया है होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो गवाई साहब हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के लिए बना है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से सामाजिक न्याय हो, मतलब जो गैर बराबरी है, जो जातिवाद है, जो भारत की सबसे बड़ी बीमारी है, उसके खिलाफ बना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ये बड़ी खबर उन्होंने कहा है, ये भी बताऊंगा। आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, तस्वीरें देखिए।
अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और उन्होंने तमाम उन मुद्दों को एड्रेस किया जो पहले उनकी डिक्शनरी में नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन पर जातीय हिंसा करने की कोशिश हो रही है। चूंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहीं करनी सेना का प्रदर्शन हुआ था। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कई जिलों का नाम लिया और पूछा कि पीडीए कहाँ है, एसपी कितने हैं, डीएम कितने हैं, दरोगा कितने हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरह से उनकी सरकार को यादववाद कहकर बदनाम किया जाता था। अब कोई आंकड़ा, कोई सर्वे क्यों नहीं आता है, ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी बिहार में 20 तारीख को बड़ी रैली होने वाली है। ये भी बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है, मुद्दा बना दिया है। तो बिहार चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग, खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, वो एकजुट हो रहे हैं। अब बात आस्था की। मुंबई में जैन मंदिर को ढा दिया गया बीएमसी द्वारा। सोचिए, जो लोग कल तक बुलडोजर पर इतराते थे, अब वो बुलडोजर के खिलाफ हैं। 1% जैन समाज है भारत में। भगवान महावीर जिनका जन्म वैशाली में हुआ, सोचिए किस तरह से जैन समाज का मंदिर तोड़ दिया गया। लेकिन आज सबसे ज्यादा निशाने पर अनामिका जैन अंबर हैं, जो कल तक मस्जिदों की खुदाई पर खुश होती थी। सोचिए, जैन समाज के लोग सड़कों पर हैं। बोध गया में बुद्धिस्ट जो हैं वो सड़कों पर हैं, क्योंकि वहां सवर्ण हिंदू को डाला गया है। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बुद्धिस्ट चाहिए। जैन मंदिर ढहा दिया जा रहा है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की संपत्ति पर नजर है। क्या अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए पूरा देश आज इस खबर को शेयर कर रहा है। तो सोचिए कि धीरे धीरे ही सही तमाम जो बीकर सेक्शन के लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। अब बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जनगणना एवं उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति में भाषा थोपने आदि के इन राज्यों के केंद्र के बीच विवाद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग से देश एवं जनहित प्रभावित होना स्वाभाविक है। गुड गवर्नेंस वही है जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले। वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग आदि के बच्चियों अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईआईटी स्किल क्षेत्र में कैसे बढ़ सकते हैं। सरकार इस बात पर जरूर ध्यान रखे, भाषा के प्रति नफरत अनुचित है। तो ये सबसे बड़ी बैठक है। उन्होंने बैठक की है आज महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में बीएसपी की बैठक के बाद एक कही है। तो ये थी राजनीतिक खबरें जो मैं आपको शेयर कर रहा था। अब कुछ वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये प्रदर्शनकारी जैन समुदाय से हैं। इनके धार्मिक स्थलों और मान्यताओं पर भाजपा सरकार में हस्तक्षेप और हमले बढ़ गए हैं। ये उनका विरोध कर रहे हैं, मगर मीडिया में ये सब नहीं दिखाया जाएगा। तो सोचिए, जैन समाज के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, उसके बाद भी मीडिया में उनकी खबरें नहीं दिखाई जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें, ये देखिए, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का झुंझुनू जिला राजस्थान में सफलतापूर्वक बैठक हो रही है। धीरे धीरे ही सही। ये अखिलेश यादव का बयान सुनिए। जो कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले, लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संकट से उठा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि रहेगा और पहले भी था और आगे भी रहेगा। योगी आदित्यनाथ भी आज बाबा साहब की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा साहब को सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी दे रही है। सोचिए, नौकरियां खत्म हो रही है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। और अखिलेश यादव के आगरा रैली में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और अखिलेश यादव ने लगातार छुआछूत भेदभाव का मुद्दा बनाया है। बीजेपी का निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, जातियां भी है। इनकी सूचिता दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से भी खतरे में पड़ जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद उसे धुलवाने वाले कौन थे, ये सोचने की जरूरत है। तो लगातार
लगातार SC ST OBC के अब नेता जागरूक हो रहे हैं और राहुल गांधी ने बड़ी लकीर खींच दी है। लेकिन वहीं NDA के साथ जो लोग हैं बहुजन समाज के, उनके लिए अब खतरे की घंटी है। मांझी जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी की आरक्षण से, विधायक सांसद बने आरक्षण से, उनके पुत्र प्रोफेसर बने आरक्षण से, चुनाव लड़े आरक्षित सीट से, बहु विधायक बनी आरक्षण से और समधन भी विधायक बनी आरक्षण से अब आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। घोड़ी चढ़ना बना गुनाह। आगरा में दलित दूल्हे और बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, डीजे बना बहाना। सोचिए, अभी भी ये सब हो रहा है। मुंबई विले पार्ले का जैन मंदिर BMC ने JCB से तोड़ना यह संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। सोचिए, बुद्धिस्ट लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। जैन समाज का मंदिर तोड़ा जा रहा है और ये वो तमाम खबरें हैं जिसको सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। देवता को खुश करने के नाम पर 4 दलित महिलाओं से रेप, बूंदी की एक खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, एक फिल्म से जातिवादी मनुवादी डर गए। फूले फिल्म का विरोध हो रहा है। देखते हैं वो रिलीज हो पाता है कि नहीं। ज्योतिबा फूले, अब धीरे धीरे सोशल मीडिया ने उनको घर घर तक पहुंचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, किस तरह से तलवार से केक काटने पर गिरफ्तारी हो जाती है क्योंकि वो पिछड़े समाज का है। यूपी की खबर है ये। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर में सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर प्रतीकात्मक तलवार से केक काटने पर रितेश मौर्य पर FIR दर्ज होती है क्योंकि वो OBC समाज से है। जबकि करनी सेना के लाखों लोग जो हैं वो आपने देखा था कि किस तरह से वो लोग तलवार लेकर निकले थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें और इस तरह के डिस्कोर्स अब सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सोचिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये हमने नहीं लिखा, ये सचिन गुप्ता ने लिखा है। संभल में बीजेपी नेता के भाई कपिल सिंघल ने एक किसान की 6 करोड़ रुपए की जमीन कब्जाई। फिर किसान को एक फर्जी कॉल करवाई। कॉल करने वाले ने कहा कि गोरखपुर में मठ में CM योगी के यहाँ से बोल रहा है। कपिल सिंघल पर इसी तरह जमीन कब्जाने के कई और मामले हैं। पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो बचने के लिए वो लखनऊ में CM योगी के पास पहुंच गया, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। संभल पुलिस ने CM को सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद कपिल सिंघल के स्क्रैप फैक्ट्री पर छापा मारा गया। चोरी के वाहनों के कटे हुए पार्ट्स मिले। कपिल पर कुल 2 FIR है, वाहन काटान और फर्जी चालान करवाना। ये तस्वीरें जारी हैं। शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम आपने निष्पक्ष होकर यहाँ तो कार्रवाई की बात कही। तो मीडिया का दबाव है। और ये है अनामिका जैन अंबर। मुंबई में जैन मंदिर पर चला बुलडोजर। अनामिका जैन ने उठाया सवाल। लोग बोले, अब क्यों रो रही हो? ये वही हैं जो लगातार मस्जिद की खुदाई पर खुश होती थी। लेकिन आज जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों वंचितों के महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब जयंती मनाई जा रही थी, उसी दिन राजस्थान के 2 दलित युवकों अभिषेक भांबी और विनोद भांबी को छत्तीसगढ़ के जिला में कोरबा में मजदूरी मांगने पर निर्वस्त्र करके यातनाएं दी गई। ये सबसे दर्दनाक खबर है जो आपको मैं बता रहा हूं। और अखिलेश यादव ने अब मोर्चा थाम लिया है और वो रामजी लाल सुमन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अनुराग कश्यप ने, सोचिए, फूले फिल्म के लेकर आप उस इतिहास को कैसे मिटा देंगे, कैसे खत्म कर देंगे? ये बात सच है कि जो गैर बराबरी थी उसके खिलाफ फूले साहब लड़े और वो आज अमर हैं, अजर हैं और वो घर घर पहुंच चुके हैं। और सोशल मीडिया पर इसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हालात देखिए, समय देखिए। वक्फ बोर्ड बिल पर अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। उम्मीद है कि वो बिल नहीं पास होगा। सरकार क्या धमका रही है? जब भी कोई बिल फंसता है, सरकार नेशनल जुडिशियल कमीशन का डर दिखाती है कि हम तो नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, कोलिजियम सिस्टम खत्म करेंगे। अब फिर से सरकार कह रही है कि NSG लाएंगे, नेशनल जुडिशियल कमीशन लाएंगे। अरे लाइए तो सही। क्या DY चंद्रचूड़ को इसी तरह से धमकियां दी गई थी और धमकी दिवाकर कुछ फाइलें क्लियर कराई गई? क्या संजीव खन्ना को ही धमकियां दी जा रही है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन सवाल तो है, नेशनल जुडिशियल कमीशन तो आना चाहिए।
जजों की भर्ती तो एग्जाम से ही होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, ताकि लंबे समय तक लोगों को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार फंस गई है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं। 360 डिग्री पर राजनीति बदल रही है और पूरे देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की चर्चा हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान हम सबको बचाएगा अगर हमने संविधान बनाया। और आने वाला समय अम्बेडकर का है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि उनकी 90% आबादी है। और ये मजबूत मुल्क तभी बनेगा जब इस देश के 90% लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा और वो मजबूत होंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।